हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में बच्चों का ध्यान इस बात पे ज़्यादा रहता है कि किस डेट के करंट अफेयर्स नहीं आए। हमारे चैनल पे डेली वीडियो डलती है, तो ध्यान मेरे हिसाब से तो बच्चों का पढ़ाई पे होना चाहिए। कब का कंटेंट डला, कब का कंटेंट नहीं डला, वो हमारा हेडेक है। तो आप पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखें। अगर जिस दिन आपका मान लो डेली करंट अफेयर्स नहीं डल रहा है, या कोई टॉपिक वाइज वीडियो या वीकली वीडियो या मंथली वीडियो भी कभी कभार अगर डिले हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं या फिर जो आपको हम बोलते हैं नोट्स बनाइए, आप उन नोट्स को रिवाइज करें। नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आधी चीज जो हम अपनी मंथली वीडियो में कराएंगे या फिर जो कोई दूसरी वीडियो आप मिसिंग बता रहे हैं, वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। आप रिवाइज करिए, वीडियो आपकी टाइम पे आएगी, वीडियो आपकी आएगी ही आएगी। एक दिन लेट आ जाएगी, 2 दिन लेट आ जाएगी। आपको मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चों का फोकस इसी बात पे रहता है कि कौन सी वीडियो नहीं आई सर, वो वीडियो नहीं आई, या सर डेली के करंट अफेयर नहीं आए। आपको क्यों टेंशन लेने की जरूरत है? आपका काम हो जाएगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि कंटेंट कब आएगा, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करते चलिए जिस दिन अगर कंटेंट डिले हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सबको। बस फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो सारे एग्जाम आपके निकलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 की, फॉर हिज वर्क क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। दो चीज हो गई यहाँ पे। एक तो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 की, और दूसरा क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन ये क्या है? वर्क जिसकी वजह से, जिसके लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किनको इस स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 से सम्मानित किया गया? उनके काम के लिए जो था क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। कौन है वो है विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट। इनको सम्मानित किया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से। आपको याद रखना है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था। मतलब पहली बार कब दिया गया था? 1991 में। किन के द्वारा दिया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ये इन कॉपरेशन विद रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। इनके साथ मिलके, इनकी कोलैबोरेशन के साथ ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अगर अब आपसे पूछा जाए स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को इंडिया में लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर पूछा जाए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये एक इंश्योरेंस पोर्टल है, किन के द्वारा लाया गया? क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि बागवानी क्या होता है?
आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, किनके द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ये कब कमीशन किया जाएगा? जुलाई 2024 में इसको कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा के नाम से? ये वरुणा एक्सरसाइज याद रखना, ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवी के द्वारा कराई गई थी। कहाँ पे? लोकेशन याद रखना, अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, फिर पूछा जाए किन कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी आपकी वरुणा के नाम से। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आ जाता है इंडिया की कौन सी स्टेट टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर है और टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर है, बताओ। टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर आ जाए तो आपकी यूपी, और फ्रूट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश टॉप पे रहेगा। ये हो गया आपका वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग की स्टेट्स की बात और फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात। हॉबी हब्स ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा हॉबी हब्स को। नेक्स्ट, यहां पे तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ऑपरेशन गंगा क्या था? जो यूक्रेन वॉर हमने देखा है, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, तो जो यूक्रेन में इंडियंस फंसे हुए थे उन इंडियंस को वापस इंडिया लाने का जो मिशन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो था ऑपरेशन गंगा। इसमें एयर इंडिया की मदद से अराउंड 15,000 इंडियंस को वापस लाया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल है जो महाराष्ट्र में है। इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड बाय, इसको कब तक कमीशन करने की बात की गई? अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, भूल गए इतनी जल्दी, कि जुलाई 2024 में आपका मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को कमीशन करा जाएगा। सेम क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जुलाई 2024। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ अभी जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, फेल टू 7.6% इन मार्च। ठीक है, मार्च का याद रखना, 7.6% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गिर गया। फिर एक आया था शी ऑटो, एक ये स्कीम स्टार्ट की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा, ताकि सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वीमेन हो सके। मतलब अगर वीमेन को किसी रात को भी कहीं जाना है या कोई ट्रैवल करना है अकेले, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी रहे। तो कौन सा है ये शी ऑटो लॉन्च करने वाला स्टेट? वो है आंध्र प्रदेश। फिर आ जाता है गंगौर फेस्टिवल किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में ऑब्जर्व किया जाता है गंगौर फेस्टिवल। नेक्स्ट, अभी 9th एडिशन ऑफ इंडिया सीशेल्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है लमित्य 2022, इस एक्सरसाइज को हमने देखा कहां पे कराई गई थी, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सीशेल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया और ये 9वां एडिशन था इंडिया सीशेल्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। स्कूल चलो अभियान, ये स्कूल चलो अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर अगर मैं बात करूं IBMS, इंडिया बोट एंड मरीन शो, इसको कहां कंक्लूड करा गया? कोची में इसको कंक्लूड करा गया। एंड रिमेंबर, याद रखना, इस IBMS का ये 4th एडिशन था। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में कितनी नई डिस्ट्रिक्ट ऐड करी गई हैं? 13 नई डिस्ट्रिक्ट ऐड कराई गई हैं अभी आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का ही क्या था? शी ऑटो। 13 नई डिस्ट्रिक्ट ऐड करी गई, 13 पहले से थी, अब टोटल कितनी हो गई? 26 डिस्ट्रिक्ट हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, RBI ने एक्सटेंड कर दी टाइमलाइन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैपिंग इन ऑल द ATMs फॉर सेकंड टाइम टिल कब तक? 31 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, जरा बताओ अभी एक इलेक्ट्रिक क्रूज शिप बनाया गया, वर्ल्ड का पहला एंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किनके द्वारा? चाइना के द्वारा बनाया गया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने हंगरी के, और ये फॉर द 4th टर्म है, विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट, फास्टर प्रोग्राम की बात करें, ये फास्टर प्रोग्राम क्या है? पहले तो ये देखो, ये बताओ आप। फास्टर प्रोग्राम आपको याद रखना है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना सर के द्वारा लॉन्च किया गया था, किस लिए? टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स क्विकली एंड सिक्योरली, क्विकली एंड सिक्योरली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्विकली एंड सिक्योरली ट्रांसमिट किए जा सके कोर्ट ऑर्डर्स को, ये लॉन्च किया गया था किनके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना सर, फास्टर नाम से। फास्टर की फुल फॉर्म पूछी जाए तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो आर की फुल फॉर्म पूछी है, आर का मतलब रिकॉर्ड्स, तो 5 ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट पे आओ, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। ये एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट कराई गई। मैं इतना ही बताऊंगा, लोकेशन आप बताओ कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी, कमेंट करके बताना। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज जो एक इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट कराई गई, कहाँ पे कराई गई, कमेंट बिलो अभी। नेक्स्ट, IFSCA। IFSCA क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। I repeat, what is IFSCA? International Financial Service Centers Authority. Where is it? It is in Gandhinagar. Where it is Gandhinagar? Gandhinagar is in Gujarat. Alright. Question is that IFSCA recently signed an MOU with whom? With IRDAI. What is IRDAI stands for? IRDAI is your Insurance Regulatory and Development Authority of India. Alright, they both together signed an MOU to strengthen the exchange of information and make this exchange of information more secure between these two regulators. So correct option is option 2, IRDAI. Then Atal Innovation Mission aim was extended till which year? It was extended till March 2023. Then recently 1064, this was an anti-corruption mobile application that was launched by which state government? By Uttarakhand government. This 1064 anti-corruption mobile application was launched. Then Pradhan Mantri Mudra Yojana. Pradhan Mantri Mudra Yojana has completed how many years? 7 years. Sarhul Festival. Sarhul Festival is celebrated in which state? It is celebrated in Jharkhand. And in Jharkhand only, if you remember, this was the state in which the first district became Jamtara. This was the first district which contains library in each and every village. Moving on. Name the Ideathon that was recently launched by SEBI. 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 We are talking about an Ideathon that is to promote innovation in the securities market. In order to promote and do research and development in the innovation of securities market, recently an Ideathon, that is a kind of a hackathon only, that was conducted by SEBI. आपको ये बताना है कि उस आइडिया हैकाथॉन का नाम क्या था? वो था मंथन। मंथन के नाम से खोली गई थी, ये रिलीज की लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि मंथन जो आइडिया हैकाथॉन है किसने लॉन्च की थी या कौन करा रहा था? सेबी करा रहा था। और किस लिए करा रहा था? ताकि इनोवेशन देख सके हम सिक्योरिटीज मार्केट में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने रिसेंटली विच बैंक वॉज रिसेंटली एडजस्ट और सिलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक? किस लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय डे, NRLM। NRLM ये डे क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसके अंडर किसको सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक बताया गया? वो है आपका HDFC बैंक। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट MSME बैंक कौन सा है, MSME के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है? वो है कर्नाटका बैंक। फिर हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक लेजेंडरी कथक डांसर जिनका निधन हो गया, वो है पंडित बिरजू महाराज। 83 की एज में इनका निधन हो गया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी वो कौन सी स्पेस कंपनी है, इंडियन स्पेस कंपनी, जिसने लॉन्च किया शकुंतला। शकुंतला क्या है? शकुंतला ये इंडिया का पहला प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है, उसके मदद से केप कैनावरल फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया। किस इंडियन स्पेस कंपनी ने इसको लॉन्च किया, ये बात की जा रही है। बताइए, वो है आपकी कौन सी? पिक्सेल। ठीक है, क्या नाम है कंपनी का? पिक्सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया यूनिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है इनके द्वारा? वो है डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी। नेक्स्ट, डस्ट लीक एक्सरसाइज। डस्ट लीक एक्सरसाइज कहाँ पे कराई गई? यांग्रियक। ये कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। और ये एक्सरसाइज किन के बीच में है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। और ये 3rd एडिशन था इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सिंपल होगा कि डस्ट लीक की एक्सरसाइज किन के बीच में? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट कराई जाती है।
फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग का, चलो ये बताओ, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के राउंड 1 में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी बनी, वो है गुजरात। और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं फीफा का वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है, कतर में हो रहा है 2022 में। पूछा जा रहा है कि इसका ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम क्या है, लाइव ऑफिशियल नाम रहेगा। लाइव का मतलब क्या होता है, एक प्लेफुल प्लेयर, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं एक सुपर स्किल्ड प्लेयर, उसको हम लाइव कहते हैं। ये मैस्कॉट है आपका फीफा वर्ल्ड कप का, जो कहां पर होगा, कतर में। अगर क्वेश्चन आ जाए हिम प्रहारी, हिम प्रहारी, ये हिम प्रहारी एक स्कीम है, उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और किस लिए, एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स के लिए इस हिम प्रहारी स्कीम को लॉन्च करा गया था। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया टू एंड दैट वाज प्लानिंग टू लॉन्च और टू सेट अप अ नंदनी कशीरा समृद्धि शाहकारा बैंक। नंदनी कशीरा समृद्धि शाहकारा बैंक, इसको लॉन्च करने के लिए कहाँ पे किस स्टेट ने गवर्नमेंट बात कर रहा था कि ये, और ये क्या है, ये एक पहला डेयरी कोऑपरेटिव बैंक है जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मिल्क प्रोड्यूसर्स। तो नंदनी कशीरा समृद्धि शाहकारा बैंक, कौन सी स्टेट प्लान कर रही थी इसको लॉन्च करने की, वो है आपकी डैश, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़ में 0.6% का। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कहां पर है, हरियाणा में, कितने परसेंट, 26 पॉइंट समथिंग परसेंट है। हरियाणा में आपका है 26.7% की अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां लोएस्ट किस में, छत्तीसगढ़ में, और हाईएस्ट कहां पर है, हरियाणा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे माई ईवी। माई ईवी ये एक पोर्टल है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ताकि ई ऑटोज की रजिस्ट्रेशन बढ़ सके। अब जो भी इलेक्ट्रिक ऑटोज आएंगी वो इलेक्ट्रिक हो, इनको सब्सिडी देना एंड काफ़ी अलग चीज़ें। तो ये माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट। और इन्हीं का क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट का ही क्या है, हॉबी हब्स। नेक्स्ट, डैश बिकेम द 30th country to join the coalition for disaster resilient infrastructure. It is your Madagascar. This CDRI was launched by Prime Minister Narendra Modi in September 2019. Remember this. All right. Who launched this? It was launched by Prime Minister Narendra Modi in September 2019. Next, as per the 36th Forbes World Billionaires list, Mukesh Ambani from India secured the 10th rank globally with a net worth of $90.7 billion, and Elon Musk, who secured the first position with a total of $219 billion for the first time. All right. So the correct option here becomes 10th and Elon Musk. Next, how many districts are in Andhra Pradesh? There are 13 plus 13, a total of 26 districts in Andhra Pradesh. Next, Whitley Gold Award. Who received the Whitley Gold Award? He is a snow leopard conservatist, Charudat Mishra. As you can see him in the picture, he received the Whitley Gold Award. Next, which organization recently provided a loan of 7,500 crore rupees to Gujarat government for its Mission School of Excellence project along with World Bank? Which is the institution or which is this bank? It is your, which bank? Tell me. AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Next, which of the following companies recently signed an agreement with Amazon to launch its satellite internet constellation under Project Kuiper? These are three companies that you need to remember: Arianespace, Blue Origin, and United Alliance. They together signed an agreement with Amazon to launch its satellite internet constellation under Project Kuiper. One more thing, if I ask you रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू और सिंपल बिहू, where are these observed? These are observed in Assam. Where are these observed? These are observed in Assam. Next, government has recently launched a portal by the name Koila Darpan. This is to share key performance indicators of coal sector. I repeat, Koila Darpan. This was a portal that was launched by Government of India for coal sector.
इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्या क्या कौन कौन बायर्स हैं, कहाँ पे बिडिंग लग रही है, तो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोयला दर्पण लॉन्च किया गया। फिर बताओ इंडिया का पहला सुपर ऐप, इंडिया का पहला सुपर ऐप जो कि लॉन्च किया गया टाटा ग्रुप के द्वारा। इसको बनाया गया टाटा डिजिटल के द्वारा, ठीक है। टाटा डिजिटल एक ब्रांच है टाटा सन्स की, ठीक है, ताकि जो ट्रेडिशनल हमारे कस्टमर्स हैं उनको हमारी जो मॉडर्न एथोस ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सारी सर्विस एक ही एप्लीकेशन के अंडर आ जाए, और वो एप्लीकेशन है टाटा नियो। तो जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं टाटा, उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर लाने के लिए ये लॉन्च किया गया टाटा नियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। क्विट टोबैको एप्लीकेशन, टोबैको को क्विट करने की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। याद रखना, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे आज हम। द मैवरिक इफेक्ट, इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन, ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई? हरीश एस मेहता के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। फिर अगर पूछा जाए कंगड़ा टी, कंगड़ा टी, कंगड़ा टी ये किस स्टेट की प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था फ्रॉम यूरोपियन कमीशन? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये कंगड़ा टी कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। फिर बताओ 23rd प्राइम मिनिस्टर कौन बने पाकिस्तान के? वो है शहबाज शरीफ। वो कौन है? शहबाज शरीफ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है ना हमारा ट्रेड का, उसको रिड्यूस कर दिया। पहले उन्होंने दिया था 4.7, अब रिड्यूस कर दिया है 3% पे। नेक्स्ट, कौन वो पहली कंट्री बनी इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर वो पहली कंट्री बनी जिन्होंने लीगल राइट्स प्रोवाइड किए वाइल्ड एनिमल्स को। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द G20 समिट 2023 फ्रॉम इंडिया? कौन है वो? बताइए जरा, किनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द G20 समिट फ्रॉम इंडिया? कौन है वो, जरा बताइए। वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी नए चेयरमैन बने आपके, किसके? यूपीएससी के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर याद रखना है एल्डवाइज एसेट मैनेजमेंट ने एक अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन खोलिया है, रिसेंटली खुद का लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन। वो है ई इन्वेस्ट के नाम से। कि ये पूछा जाएगा कि ई इन्वेस्ट ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन किन ने लॉन्च किया? तो वो एल्डवाइज एसेट मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाई द बुक जो दैट रिसेंटली रिसीव्ड द ओ हेनरी प्राइज। ओ हेनरी प्राइज जिस बुक ने जीता फॉर शॉर्ट फिक्शन, जो कि ऑथर की गई अमर मित्रा के द्वारा इन बंगाली एंड उसको ट्रांसलेट किया गया बाय अनीश गुप्ता। तो बुक का नाम है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुम्पर इन 1990। ये बुक का नाम है, जिनको अभी रिसेंटली ओ हेनरी प्राइज से ऑथर किया गया, सम्मानित किया गया फॉर शॉर्ट फिक्शन, जो कि ऑथर की गई थी अमर मित्रा के द्वारा, ठीक है। ये बंगाली में की गई थी और इसको ट्रांसलेट किया गया अनीश गुप्ता के द्वारा। फिर अगर पूछा जाए लॉर्ड हनुमान का स्टैचू 108 फीट का कहाँ पे बनेगा? ये मोरबी में बनेगा, गुजरात में। कहाँ बनेगा? मोरबी में, गुजरात में। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिन्होंने भी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 को जीता। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 को जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? बताइए जरा, कौन है वो है फाल्गुनी नैयर, ठीक है। ये कौन है? ये फाउंडर है एंड CEO है आपकी नायका की। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए NDAP नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पुडुचेरी का फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल, पुडुचेरी का फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल कौन सा है? वो है IC पौंडी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 23वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने पाकिस्तान के 174 वोट सिक्योर करके आउट ऑफ 342? वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। और वो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाया गया? वो है इमरान खान। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनाई कहाँ पर? शिंकुला पास पे।
कहाँ पर? शिंकुला पास पे। शिंकुला पास पे बनाई और ये कनेक्ट किसको करेगी? हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगी लद्दाख को। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहली एयरलाइन कौन सी है जिन्होंने इंडिया का एक नया नेविगेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिसका नाम है गगन, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लैंड करा किशनगढ़ एयरपोर्ट पे राजस्थान में। तो वो कौन सा है? वो है आपका, कौन सी एयरलाइन बनी? इंडिगो एयरलाइन बनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और सिटी पूछा जाए तो विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आपका होस्ट किया जाएगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स। हेड कौन है कॉमनवेल्थ के? वो आपको याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इसी के साथ साथ याद रखना है, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, गुजरात में इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिसने अभी साइन किया एक एमओयू इंडिया का पहला IFSCA गिफ्ट सिटी के साथ टू प्रमोट ग्लोबल एंड इंडियन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। किस बैंक ने एक एमओयू साइन किया? तो वो है आपका, याद रखना है, ICICI बैंक रहेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हमने देखा था 4.7 से जो ग्रोथ रेट है स्लैश करके कितनी कर दी है ग्लोबल ट्रेड की, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रेड है वो कितना कर दिया है? 4.7 से 3% पे कर दिया है। फिर मैं बात करूं पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन की, इसका प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? जोरहट में। जोरहट कहाँ पर है? असम में। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से लेके 30 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व करते हैं हम। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्टेड फायर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन जिसका नाम है आयरन बीम। ये लेजर टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, इजराइल के द्वारा टेस्ट किया गया था। कोई भी जो एरियल टारगेट, चाहे वो मिसाइल हो, एंटी मिसाइल हो, कोई UAV हो, कोई ड्रोन हो, उसको मारने के काम आता है। ये इजराइल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर मैं बात करूं वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट, इसको तेलंगाना में अभी बनाया गया और किसके द्वारा? बिलिटी इलेक्ट्रिक के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट, ACC के द्वारा अभी एक्सटेंड कर दी सर्विस ऑफ कमलेश नीलकांत व्यास जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। कब तक? इनका जो टाइम पीरियड है कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। चेयरमैन कौन है? कमलेश नीलकांत व्यास। इन चेयरमैन है किसके? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो इनका जो टाइम पीरियड है कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है, डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन, बताओ। मई 2023 तक इनका टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, दूधवानी। दूधवानी क्या है? इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो जो कि इनॉग्रेट किया गया या लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या नाम है इसका? दूधवानी। आई रिपीट, इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवानी लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया? MK3। MK3 क्या है? याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी कमीशन किया पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसको कमीशन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ पर? भुवनेश्वर में इसको कमीशन किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी $500 मिलियन रेज किए थ्रू IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की ब्रांच से? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये किया। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे अभी, इंडिया को UN की कितनी इकोसॉक बॉडी में अभी इलेक्ट किया गया? तो याद रखना 4 इकोसॉक बॉडी में इंडिया को अभी इलेक्ट करा गया है। वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको पहले स्लैश कर दिया 4.1 से कितने परसेंट तक? 3.2% पे। पहले 4.1% ग्रोथ ग्लोबल ग्रोथ का फॉरकास्ट था 2022 के लिए वर्ल्ड बैंक का, लेकिन अब उसको 3.2 कर दिया गया है। Who was recently appointed as the 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? वो है मनोज चंद्रशेखर पांडे जी। 28th कौन थे फिर बताओ जरा? MM नरवाने सर। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर ये आपके 28 थे और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे ये आपके 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। कवच। कवच क्या है? ये आपका एंटी कोलिजन सिस्टम है, ताकि जो एक ही पटरी पे अगर कोई 2 रेलवे लाइन्स आ रही हैं तो एक दूसरे को टकरा ना जाए, कोलिजन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए, ये रेल एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्ट की गई थी सक्सेसफुली बाय इंडियन रेलवेज। किस नाम से? कवच के नाम से।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम की, जो कि इनॉग्रेट किया गया स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल पे। ये कहां पर है स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, अलर्ट्स कमिटी विल बी हेडेड बाय हुम? ये अलर्ट्स कमिटी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। याद रखना, सेबी के द्वारा अभी ये 7 मेंबर की कमिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया। ये एक 7 मेंबर की एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ALERS। आई रिपीट, एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये अलर्ट्स है। इसमें पूछा गया आपको, ये कमिटी, अलर्ट्स कमिटी किसके द्वारा हेड की जाएगी? सुनील वाजपेयी के द्वारा इस कमिटी को हेड किया जाएगा। फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो इनकी अभी रिसेंटली डिफेंस एडवाइजर कौन बनी? डिफेंस एडवाइजर कौन अपॉइंट की गई? शांति सेठी। नेक्स्ट, फिर है पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कहां पर पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया? पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे। कहां पर? आगरा में। आगरा कहां है? यूपी में। नेक्स्ट, छठी स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75, जिसको अभी रिसेंटली मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, वो है INS बगशीर। ठीक, इसी के साथ साथ अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो GDP ग्रोथ फॉरकास्ट की इंडिया की फिस्कल ईयर 2023 के लिए कितनी थी? 8.2%। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अभी किस बैंक ने फिनकलवेशन लॉन्च किया? फिनकलवेशन फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए, फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए फिनकलवेशन लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे सेटअप किया गया? और ये प्योर कितना होगा? 99.99% प्योर हाइड्रोजन की बात की गई। कहां पर सेटअप होगा? ये जोरहाट में। जोरहाट कहां पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वो पहली स्टेट कौन सी है टू इंस्टॉल एन रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस? अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक रूट का सर्वर जिसने इंप्लीमेंट किया, वो कौन सी स्टेट बनी? वो है राजस्थान। वो पहली स्टेट बनी रूट का सर्वर इंप्लीमेंट करने वाली। इसी के साथ साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई? नीति आयोग के द्वारा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई गई। फिर अगर पूछा जाए, प्रसार भारती ने एक MOU साइन किया पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ, किस कंट्री के? अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ प्रसार भारती ने एक MOU साइन किया। माइनॉरिटी राइट्स डे, याद रखना 18 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करेंगे। माइनॉरिटी राइट्स डे तमिलनाडु के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत देख ही चुके हैं, पल्ली विलेज का है। ठीक है, और पूछा जाए तो पहली डिजिटल बस सर्विस विद टैप इन टैप आउट फीचर किसके साथ है? वो कहां पे आया? मुंबई में आया, मुंबई महाराष्ट्र में। नीति आयोग की सेकेंड एडिशन की रिपोर्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जिसने टॉप किया वो है गुजरात। और याद रखना, इन्होंने अपनी पोजीशन रिटेन की है फॉर द फर्स्ट पोजीशन रिटेन की है। मतलब पहले एडिशन में भी गुजरात ने टॉप किया और अभी सेकेंड विलेज में भी इन्होंने ही टॉप किया है। नेक्स्ट, वो कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने फिनकलवेशन प्लेटफॉर्म को इसको लॉन्च किया? ये फिनकलवेशन प्लेटफॉर्म है क्या आप बता सकता है कोई? फिनकलवेशन आपको ऐसे याद रखना है, फिनकलवेशन वो होता है, फिनकलवेशन को एक जॉइंट इनिशिएटिव समझिए ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ फिनटेक, जो फिनटेक कंपनी है अलॉन्ग विद स्टार्टअप्स कम्युनिटी, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशन लाए जा सकें फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो जॉइंट इनिशिएटिव है फिनटेक कंपनीज का और वेरियस अदर स्टार्टअप्स का, इसको फिनकलवेशन बोला गया। और कौन सा बैंक अभी हमने देखा था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, नेम द पद्मा अवार्डी। उन पद्मा अवार्डी का नाम बताइए जिनको अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाया गया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 साल के लिए इनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाया गया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है ये? वो है अजय कुमार सूद, AK सूद भी इनको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर पद्मा अवार्डी हैं, कौन सा पद्मा अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है? तो याद रखना, इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 2013 में फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वालिटी डे। अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने बोला इन द मेमोरी ऑफ BR अम्बेडकर हम
14 अप्रैल को इक्वलिटी डे ऑब्जर्व करेंगे। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है बी आर अम्बेडकर की। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि अब हम 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट की वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट? किसके द्वारा टेस्ट की गई? रशिया के द्वारा टेस्ट की गई। रशिया ही इंडिया को सप्लाई कर रहा है असॉल्ट राइफल्स जो कि हैं AK-203। इनका फर्स्ट बैच इंडिया ने प्रोक्योर कर लिया रशिया से। फिर इंडिया और रशिया के बीच में ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक जॉइंट वेंचर है और इन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली बार प्रोक्योर करने वाली वो कंट्री कौन बनी? वो है फिलीपींस। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्पेस कंपनी कौन सी है रिसेंटली जिन्होंने एक इसरो के साथ साइन किया साइन एन एग्रीमेंट विद इसरो के एक आर्म कंपनी, इसरो की ही ब्रांच है जिसके साथ साइन किया, और वो कौन सी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ताकि सैटेलाइट्स की लॉन्चेस को कंप्लीट किया जा सके टाइमली। तो याद रखना, अभी रिसेंटली इसरो के आर्म के साथ टाई अप करने वाली जो कंपनी बनी है वो है वनवेब, और इन्होंने किसके साथ टाई अप किया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि एक इसरो का आर्म रहेगा। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द रेसिपिटेंट ऑफ द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 अंडर द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी बाय UNEP? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी रिसेंटली किनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड टाइटल से सम्मानित किया गया, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। यह अवार्ड दिया जाता है किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को जिन्होंने कोई एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट लाया हो एनवायरमेंट पे। ठीक है, कौन है वो इस बार जिसको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है डेविन एटनबर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट, 258th रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 अप्रैल को। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के द्वारा अभी उनका 258th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया ऑन 3 अप्रैल। फिर बताओ, भीम यूपीआई को अभी रिसेंटली ऑपरेशनल बनाया गया, कहां पर? एट नियोपे टर्मिनल्स। कहां पर? UAE में। UAE को ही ग्रे लिस्ट में डाला गया FATF की, और UAE वो कंट्री है जहां पे पहला IIT आउटसाइड इंडिया बनेगा। कमिंग बैक, सिडबी ने अभी 600 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र को ग्रांट अप्रूव किया अंडर सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, ताकि जो MSME स्किल्ड मैन पावर की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो कितना अमाउंट का अप्रूव किया? 600 करोड़ का। नेक्स्ट, स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? रॉबर्ट गोलोब। फिर बात करें, किस सिटी को इंडिया का पहला डिजिटल बस सर्विस टैप इन टैप आउट फैसिलिटी मिली? अभी हमने देखा था, वो कौन सी है? मुंबई, महाराष्ट्र। और याद रखना, मुंबई ही पर्सनल लोन्स लेके आई है प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, प्रिजनर्स के लिए पर्सनल लोन भी मुंबई ही लेके आई। फिर इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर था पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का। आई रिपीट, इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर था कहां पर? पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखें। 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं। 2008 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल थीम रहेगी। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2006 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया, थीम रहेगी सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 2014 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया और थीम रहेगी सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम है आर प्लेनेट आर हेल्थ। 1950 में ऑब्जर्व किया गया था पहली बार। और लास्ट डे इंपॉर्टेंट याद रखना, 12 अप्रैल, ये 2011 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ये इंपॉर्टेंट डेज याद रखना कुछ। Who was recently reappointed as the president of France for the second term? दूसरी टर्म के लिए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और इनके सामने कौन खड़े थे कंटेंटेंट? वो थे मरीन ले पेन। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर को बाय किया कितने में? $44 बिलियन में उन्होंने एक्वायर किया। और पॉइजन पिल को भी किसने अपनाया था? ट्विटर ने ही अपनाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिलबर्ट होंगबो की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। गिलबर्ट होंगबो अभी डायरेक्टर जनरल DG अपॉइंट किए गए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पहले अफ्रीकन कौन है जिनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? वो है गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट,
डैश बिकेम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत विद द इनॉग्रेशन ऑफ 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट थी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस पल्ली विलेज में, जहां पे इस 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया विद अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ जस्ट 2 to 3 वीक्स। तो पल्ली विलेज करेक्ट आंसर है, जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। नेक्स्ट, याद रखना, अभी एक फिक्स डिपॉजिट फीचर ऑफर करने के लिए फिनमैप ने टाई अप किया बजाज फाइनेंस के साथ, बजाज फाइनेंस के साथ। नेक्स्ट, टेस्ला के को फाउंडर एंड वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ने अभी एक्वायर किया ट्विटर को, कितने में? $44 बिलियन में। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन बने? सुमन बेरी। किनको रिप्लेस करेंगे ये रिप्लेस करेंगे राजीव कुमार को। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स कलर, ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी मिलिट्री यूनिट को जिसने पार्टिसिपेट किया हो किसी वॉर में या फिर पीस टाइम ड्यूरिंग इंडिया। ठीक है, उन्होंने सर्व किया इंडिया को ड्यूरिंग वॉर टाइम या पीस टाइम, उसको सम्मानित किया जाता है। और इस बार प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया INS वलसूरा को, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट, विच सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम? आगरा हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट पे आइए जरा, नासकॉम के, चलो नासकॉम के चेयरपर्सन कौन बने ये बता दो। कृष्णन रामानुजन अभी नए चेयरपर्सन बने नासकॉम के। इंडिया का पहली डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहां पर? गुजरात में। क्या नाम है उसका? दूधवानी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ, एमिलिया रोमांगना जीपी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कहाँ पे हुई थी? इटली में हुई थी। इसको किन्होंने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम 118 साल में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 21वां एडिशन रहेगा इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट का जो इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया में भी ये कहाँ होस्ट किया जाएगा? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया था अभी रिसेंटली। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको बनाया था। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट, और एक चीज़ और, ये जो आपका हर 4 साल में होता है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट ना, हर 4 साल में एक बार होता है और इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है 21वां। नेक्स्ट, गोवा के चीफ मिनिस्टर सेकंड टर्म के लिए कौन बने? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे डैश बिकेम द फर्स्ट कंपनी, इंडिया की वो पहली कंपनी कौन सी है जिसने मार्केट कैप ऑफ 19 लाख करोड़ रुपीस को अप्रोच किया, रीच किया। ठीक है, वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली 223rd कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज वॉलंटरी सर्विस थ्रू हिज बिदियोंदो एंड एजुकेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। याद रखना, ये किशोर कुमार दास हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इनको अभी 223 में कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज वॉलंटरी सर्विस थ्रू हिज बिदियोंदो। बिदियोंदो आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं जो इस्टेब्लिश की गई इनके द्वारा, ताकि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकती जिनकी फैमिली, उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ 1200 से 1500 बच्चों को इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड की। इवन हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये है किशोर कुमार दास, जिनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, पोलैंड की सेकेंड वीमेन बनी पोलैंड की जिनको मिस वर्ल्ड टाइटल मिला 2021 का, वो है कैरोलिना बिलेस्का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, पहली डिस्ट्रिक्ट बने इंडिया की जिसने कवर किया 100% हाउस होल्ड्स को अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफ सेहत स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम है ये आपकी, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की 100% हाउस होल्ड्स को कवर किया गया अंडर दिस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर। ठीक है, फिर पूछा जाए UN इंग्लिश लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 25 अप्रैल को, याद रखना। नेक्स्ट,
अभी रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने BEL भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया ताकि एक IRST एक लॉन्ग रेंज ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को बनाया जा सके। किस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए? सुकोई Su-30 MKI के लिए ये लॉन्ग रेंज ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम डेवलप करने की बात की गई हॉल एंड BEL ने मिलकर। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ 25 अप्रैल को क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड पेंगुइन डे। और याद रखना, अगर पूछा जाए कि आपका इंटरनेशनल डांस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पद्मा अवार्डी की, जिन्होंने अभी एक बुक ऑथर की, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI। ये है विनोद राय। याद रखना, ये 11th CAG थे हमारे। CAG क्या होता है? क्रॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 11th क्रॉम्प्टर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया आ जाए, या फिर हमारे फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ जाए, वो है विनोद राय। इनको किस पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में करा गया था फॉर सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने फॉर द सेकेंड टर्म? वो है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद द CDOT, जो कि है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस फॉर द पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवेज में जो टेलीकम्युनिकेशन या पब्लिक सेफ्टी की सिक्योरिटी है, उसको बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। नेक्स्ट, डेज। व्हाट डज A स्टैंड्स फॉर इन डेज? डेज क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। याद रखना, अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया ये डेज। डेज क्या है? डेज की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। आई रिपीट, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहां पे पूछा गया ए की फुल फॉर्म क्या है? अंबेडकर। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। ये कहां पे लॉन्च किया गया डेज प्लेटफॉर्म? यूपी में इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द स्टेट जिसने अभी अप्रूव किया इंडिया का पहला जीन बैंक प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए पहला जीन बैंक इंडिया का कहां पे सेटअप किया गया? महाराष्ट्र में ये सेटअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सी है वो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन की? नोडल मिनिस्ट्री होती है जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो आपका आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन है, ये एक 90 दिन का कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है, गिरिराज सिंह ने इनको लॉन्च किया 90 डे कैंपेन को, आज़ादी से अंत्योदय तक, टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 28 स्टेट्स विद 17 बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑन फ्रॉम 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की जो 17 बेनिफिशियरी स्कीम है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। कौन सी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की रैंक की, जो कि है 93rd, किसमें? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ये लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया? VDEM के द्वारा रिलीज किया गया। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली चेन एनालिसिस के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया की रैंक रही 21st इन क्रिप्टो गेन्स। क्रिप्टो करेंसी में जो प्रॉफिट हुआ, गेन्स हुआ, उस टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया की रैंक रहेगी 21वीं और टॉप पे रहेगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये डाटा रिलीज किया गया चेन एनालिसिस के द्वारा। नेक्स्ट, शेन वॉन हम जानते हैं, ये एक क्रिकेटर हैं, काफ़ी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इनका निधन हो गया था ड्यू टू हार्ट अटैक। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली इंडिया का पहला फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME इन इंडिया लॉन्च किया गया? बैंक का नाम बताइए। आई रिपीट, वो कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME इन इंडिया लॉन्च किया? वो है आपका ICICI बैंक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली सेबी ने रिड्यूस कर दिया टाइम टेकन फॉर द अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ REITS, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एंड INVITS इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रॉम 12 डेज टू व्हाट? 12 से कितने डेज तक रिड्यूस कर दिया उसको? 6 तक रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार चौथे साल दिल्ली को वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बोला गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। आई रिपीट, वर्ल्ड की वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड कौन है? दिल्ली। और ये चौथी बार लगातार इसको ये खिताब दिया गया है। आप इसको ऐसे समझिए। अगर ये तो हो गई सिटी की बात, अगर मैं बात करूं कंट्रीज की,
कंट्री की मैं बात करूं तो सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन है? बांग्लादेश, चैड सेकंड पे, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे तजाकिस्तान, और रैंक इंडिया की आ जाती है 5th नंबर पे एज इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 2021 के। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टर बता दो एनसीईआरटी के, नए डायरेक्टर एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी। फिर अगर पूछा जाए बाटा इंडिया, बाटा इंडिया ने किन को भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? ये एक एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है दिशा पाटनी, ठीक है। फिर किन को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टर बने हैं ये नए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, ये हैं उन कृष्णन नायर जी। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए किन को डीएफएस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बताइए ये कौन है? संजय मल्होत्रा। फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? प्रदीप शाह। फिर एसएससी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन ये कौन बने हैं, ज़रा आप ये बताइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन ये है एस किशोर, नए चेयरपर्सन बने एसएससी के। फिर इसी के साथ साथ कृषि नेटवर्क से याद आना चाहिए आपको, क्योंकि कृषि नेटवर्क में ब्रांड एम्बेसडर, इनके ब्रांड एम्बेसडर एज वेल एज इन्वेस्टर कौन बने थे? वो थे पंकज त्रिपाठी, या फिर बोले तो कालीन भैया, ठीक है। ये कौन बने थे? ब्रांड एम्बेसडर एज वेल एज इन्वेस्टर कृषि नेटवर्क के। फिर टाटा सन्स के चेयरपर्सन कौन बने? वो है एन चंद्रशेखरन। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ सीए जिसको बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट किन को अपॉइंट किया गया? कौन बने हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट? वो है देवाशीष मित्रा जी, देवाशीष मित्रा जी। इसी के साथ साथ अगर आपसे एक दो मैं अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछूं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, अवार्ड से पहले चलो एक स्पोर्ट का क्वेश्चन है। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में एक टीम थी अहमदाबाद आईपीएल टीम, इनकी टीम का नाम क्या चेंज करके क्या रख दिया था? गुजरात टाइटंस रख दिया था, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए एएफसी वीमेंस एशिया कप 2022 के फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन विजेता रहा? कौन सा देश? वो है चाइना। एएफसी के वीमेन एशिया कप में 2022 के फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन टॉप पर रहा, कौन जीता? वो है आपका चाइना। अगर फिर पूछा जाए आपसे वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। अगर मैं पूछूं नेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? 13 फरवरी को। लेकिन अगर इंटरनेशनल वीमेंस डे आ जाए, इंटरनेशनल वीमेंस डे ये कब आ जाता है आपका? 8 मार्च। ये दोनों इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग है, पूछ लेंगे आपसे। वैसे तो हम सब ध्यान रखते हैं कि 8 मार्च होता है, लेकिन वो आपका इंटरनेशनल होता है। अगर नेशनल की बात की जा रही है तो वो 13 फेब को होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ज़रा क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? वर्ल्ड रेडियो डे ये आपका 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन नेशनल वीमेंस डे ही हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ कंचोत फेस्टिवल ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बाद अभी एक ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था। क्या था ये ऑपरेशन आहट? ये था बेसिकली टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जो आपके लेबर्स का सेल एंड परचेज हो रहा है, लोग यहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री एज अ लेबर बेचे जा रहे हैं, तो उसको
अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उन लोगों को पनिश करने के लिए, उन जो लेबर्स हैं जो जिन लोगों को बेचा जा रहा है उनकी लाइफ बेटर करने के लिए ये ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ आपको याद रखना है इंदौर एमपी में, इंदौर एमपी में एक तो प्लांट है गेल का, ये गेल ने सेटअप किया था हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस। दूसरा प्लांट था लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, और क्या नाम था इसका, गोवर्धन। ठीक है, फिर आपको याद रखना है मिराई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि रन करेगी हाइड्रोजन फ्यूल पे। ठीक है, आई रिपीट, ये ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि टोयोटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है, ये टोयोटा मॉडल कंपनी है। नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर हैं जो उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट, इस व्हीकल को मिराई के नाम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड ये किस पे वर्क करेगी, हाइड्रोजन फ्यूल पे ये वर्क करेगी, एंड इसकी जो रेंज रहेगी ये रहेगी 640 किलोमीटर्स की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, Who has been appointed as the वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग फ्रॉम इफेक्ट फ्रॉम 1 May? अभी हमने देखा था सुमन के बेरी, और ये किनको रिप्लेस करेंगे, राजीव कुमार को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, एंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आप करंट अफेयर्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा कंटेंट टाइमली मिलता रहेगा। अगर किसी दिन कोई भी वीडियो स्किप हो जाती है तो आपका काम ये है, पुरानी वीडियो को जो उससे पहले दिन वीडियो अपलोड की गई है उसको वापस से रिवाइज करें, एंड जो भी आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक उनको रिवाइज करें। आप इसको ऐसा पॉजिटिव समझ के चलिए, एक अपॉर्चुनिटी, कि जिस दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं की जा रही है उस दिन आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे एकदम हर बच्चा, मैं देखता हूं मोस्टली कमेंट यही होता है कि सर ये इस देश की वीडियो रह गई, इस टॉपिक की वीडियो रह गई, या सर ये टॉपिक रह गया। आप टॉपिक देव एक ही दिन में सारे टॉपिक तो नहीं करा सकता, डेली कुछ ना कुछ टॉपिक कवर होंगे, तो आप हैव पेशेंस, शांति रखिए, आपका काम हार्डवर्क करना है, आप हार्डवर्क कीजिए, बाकी काम आपको कंटेंट प्रोवाइड करना वो मेरा काम है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे, मोर रिवीजन वीडियोस आपके लिए आती रहें, इंडिविजुअल टॉपिक एंड मिक्स रिवीजन वीडियो भी आपके लिए आती रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ अगर आप और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, या कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे जस्ट लिखिए बाय विकास राणा, एंड आपको हमारे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बस उसके आगे बाय विकास राणा लिख के गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एंड आपको हमारी सारी टॉपिक मिल जाएंगी, सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ हम मंथली वीडियोस भी करते हैं कवर, इवन डेली के आशु सर करते हैं, मंथली एंड वीकली भी हम कवर करते हैं। जो अगर आपको मेरी मंथली और वीकली वीडियोस देखनी है तो उनके आगे भी बाय विकास राणा लिखिए एंड यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में एंड रिवीजन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।